नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के साथ गॉसिप करने के लिए। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मैं हूं आपके साथ तनीषा, ये है हमारे साथ हेमा और वो है हमारे साथ मानसी। तो फिर आज का टॉपिक है बिग बॉस वर्सेस राइज एंड फॉल। एंड आई गेस ये जो टॉपिक है ना, इस पे बहुत लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस होंगे। कुछ होंगे टीम बिग बॉस, कुछ होगी टीम राइज एंड फॉल। ज्यादा बोलना मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि ये ना प्रॉपर डिबेट वाला सीन है। तो हम अब पहले मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कि मैं हूं टीम बिग बॉस, ये है न्यूट्रल, ये है राइज एंड फॉल। सो यहाँ तीनों कैटेगरी बैठी हुई है और बाकी आप लोग हमें कमेंट्स में बताते रहिएगा कि आप कौन सी टीम में हैं। तो मैं शुरू करती हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बोल के मैं डायरेक्ट शुरू करती हूँ। सबसे पहले हेमा आप बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है जब ये चीज वायरल हुई थी, जब अश्नीर ग्रोवर ने अपने शो का अनाउंसमेंट किया बिग बॉस के टाइम पे ही, सेम टाइम पे। तो व्हाट वाज योर, मतलब आपका विजन क्या था उसको लेकर? हालांकि मुझे थोड़ा लेट न्यूज पता चली थी, बट मैंने जब क्लिप्स देखी तो मुझे बहुत मजा आया। और पवन स्टार ऑलरेडी उससे कुछ टाइम पहले ही विवाद में थे, वो टचिंग वाला जो सीन हुआ था। हाँ। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज करके अपने शो में लाया। मेरे को नहीं लगता इससे पहले वो किसी ऐसे बड़े लाइव शो में या ऐसे रियलिटी शो नहीं आया। हाँ। तो मेरे को लगता है कि पहले मुझे लगा कि वही सलमान की कॉपी होगी, बिग बॉस की कॉपी होगी। हाँ, कॉपी है, ठीक है, मैं मानती हूँ, बट मुझे लगता है कि लेकिन कॉपी क्यों है? कॉपी इसलिए है क्योंकि अश्नीर और सलमान के बीच में एक लड़ाई चलती रहती है, एक कंट्रोवर्सी है। एक बात बताओ, अश्नीर सॉरी किससे कॉपी कर रहा है? सलमान? कोई लेवल है? देखो, उनकी आपस की लड़ाई है। हाँ। तो उसने, और देखो ये बात माननी पड़ेगी कि राइज एंड फॉल कहीं ना कहीं बिग बॉस के जो फैन है उनको डिस्ट्रैक्ट किया है। ऑफ कोर्स किया है। मैं इस टीम में टीम बिग बॉस हूँ, बट फिर भी मैं ये चीज मानती हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन राइज एंड फॉल लेकर आया है अपनी तरफ। पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब इंसान फर्स्ट एक बार लुक देखता है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखता है राइज एंड फॉल का, तो बीइंग बिग बॉस लवर मैं उसको उस लेवल पे नहीं समझ पाती हूँ कि भाई मतलब क्या चल रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि राइज एंड फॉल में मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी छवि को सुधारने के लिए आए। हाँ, ये बात तो सच्चाई है। कहीं ना कहीं तो 100% इस चीज की सच्चाई है कि इसने अपनी जो, जैसे कि आप देख लो कंटेस्टेंट्स भी वैसे हैं। हाँ। बोला जाता है धनाश्री के लिए जब क्या कहते हैं चहर ने पॉडकास्ट किया और उसमें बोला कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, क्यों मैं वो बी और ओन शुगर डैडी की टी शर्ट पहन करके आया था। उसके बाद फिर धनाश्री ने भी एक पॉडकास्ट में बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं रो दी थी उस टाइम पे। ऐसी कंट्रोवर्सी इन दोनों की चल रही थी और अचानक से धनाश्री, हाँ वो बार बार बोल रही है, वो धनाश्री तुरंत राइज एंड फॉल में आ गई और वहां भी वो वही चीजें बोल रही है। आप मत बोलो ना, आप चुप रह जाओ, वो आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आपका गेम है। हाँ। और मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मुझे लगता है ना बिग बॉस में उल्टा होता है। बिग बॉस में लोग आते हैं और अपनी मोस्टली छवि ऐसे सुधारने की जगह खराब करके पॉजिटिव छवि होती है वो नेगेटिव में धीरे धीरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अंकिता लोखंडे है। अंकिता लोखंडे की जो फैन फॉलोइंग थी और जो उसको दिखाया गया है बिग बॉस के अंदर, मुझे लगता है कि फैन बेस उसका खत्म हो चुका है प्रॉपर। ठीक है, और वो अगर रह भी रही है तो वो विक्की जो उसका बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है उसके दम पे रह रही है। मुझे अंकिता लोखंडे की आपने बात उठाई है, सो अंकिता लोखंडे को जो लेकर परसेप्शन था पवित्र रिश्ता से, मतलब आपकी एक इमेज दिखाई गई थी ना, इतनी अच्छी लेडी है, हाँ एकदम सॉफ्ट सी, फिर बीच में कंट्रोवर्सी सुशांत वाली, वो सारी चीजों को हटा के हमें लगता था कि भाई अंकिता के साथ कितना गलत हुआ है। बट देन एक अलग ही पर्सनालिटी उनके सामने। खैर, बीइंग अ राइज एंड फॉल का फैन, आप बताइए मानसी कि राइज एंड फॉल में ऐसा क्या है जो आपको बिग बॉस में वो एलिमेंट नहीं दिखता? देखो, मैं ना बिग बॉस की पहले बहुत बड़ी फैन थी। हाँ। ठीक है, मैं एक एपिसोड नहीं छोड़ती थी, भले वो OTT हो या टीवी हो। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जो कॉमेडी है, जो कॉमिक सीन्स हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं बिग बॉस से ज्यादा राइज एंड फॉल में देखने को मिल रहा है।
आप ना एक मैं मानती हूँ कि पवन सिंह की छवि बाहर बहुत खराब थी, वो अच्छी करने गए हैं, बट आप देखो कि वो वहां के लोगों को ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कितने अच्छे से कर रहे हैं। वहां कोई मारपीट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गाली गलौज नहीं हो रही है घर के अंदर। बट आई गेस स्टार्टिंग के एक दो वो गेम्स के टाइम पे हुआ है जो भी हुआ है। जो ये आपस में बैठ के बात करते हैं ना, तो ये दिखता है कि ये कितना मतलब यूनाइट है, कितने फैमिलियर हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। जैसे कि आजकल मैं एक दो रील देख रही हूँ जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि पवन सिंह धनाश्री की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो इनको बोलते हैं आपने वो लिपस्टिक लगाई है तो आप बिंदी लीजिए, और वो राइज एंड फॉल की टीम से बोलते हैं कि आप इन्हें बिंदी ला कर दीजिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे सीन होते हैं ना, तो इंसान ज्यादा अट्रैक्ट होके जाता है उसकी तरफ। और मैं एक बात और बोलूंगी कि राइज एंड फॉल की जो भी पीआर टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो वो क्लिप्स डाल रही है ना, उसके लिए लोग अमेजोन की सब्सक्रिप्शन लेने को रेडी है देखने के लिए। ओके, ये तो मुझे भी लगता है ये, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लिटरली नहीं लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि ऑफ कोर्स आई एम अ बिग बॉस फैन। और जो कंपटीशन एक्चुअली हम वर्सेस में चला रहे हैं, वो मतलब मेरा ये पॉइंट है यहाँ पर कि आप लोगों को ये क्यों लगता है कि वो मैच जो है वो दे पा रहा है उसको। मतलब ठीक है, फेमिलियर माहौल है। देखो टीवी पर जो चलता है वो होता है ड्रामा, हाँ, जो बिग बॉस में आपको भरपूर मिलता है। हाँ। बिग बॉस हर बार हर सीजन के साथ आपको एक नई स्टोरी देता है पूरे साल में बात करने के लिए, ठीक है ना। तो बट राइज एंड फॉल में ऐसा क्या जब एलिमेंट आप कंपैरिजन करने पे आ गई हो, तो मैं ये कहूंगी कि बिग बॉस इतने टाइम से चल रहा है, ये बिग बॉस सीजन 19 चल रहा है, राइज एंड फॉल का ये पहला साल है। तो आप कंपटीशन कर भी कह सकते हो, वो चीज तो अभी आई है मार्केट में। आप सोचो कि अगर वो उसकी टीआरपी तोड़ रही है, कहीं ना कहीं उसका फैन बेस लेके जा रही है, तो कुछ तो दम होगा ना उस चीज में। मुझे इसका रीजन ये लगता है, वो शायद इसलिए बूम कर रहा है, और अभी वो कुछ टाइम बाद अपने आप लो हो जाएगा, क्योंकि हमें ना बिग बॉस का एक पैटर्न पता है कि भाई अपने दाव खेलना, फिर फालतू की कई बार लड़ाइयां करवाना, झूठ बुलवाना, तो हमारे वो पैटर्न दिमाग में, तो हमें इसलिए वो कई बार कम इंटरेस्टिंग लगता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राइज एंड फॉल में वो चीज उतनी नहीं है, हाँ, क्योंकि हम 19 साल से कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि बिग बॉस का, बट राइज एंड फॉल में वो कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राइज एंड फॉल का एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। इसमें भी गेम होते हैं, और गेम के थ्रू इसमें दो टीम होती है। एक टीम रहती है लग्जरी हाउस में, और एक टीम रहती है जिनको ऐसे बेड दे रखा है, उस पे ऐसे गद्दे डाल रखे हैं, उस पे सोना है, और आपको एक गेम दिया जाएगा, दोनों टीम वो गेम खेलेगी, और जो टीम जीतेगी फिर उसको लग्जरी घर मिलेगा और लग्जरी खाना मिलेगा, और इन लोगों को जेलर की तरह रखा जाता है जो टीम हारती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कोई खास नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बिग बॉस के पैटर्न से जो हम देखते थोड़ा सा डिफरेंट है कि बिग बॉस वो सबको क्या कहते हैं कि लग्जरी चीजें प्रोवाइड करवाता है, exactly। बट ये नहीं है, ये बता रहे कि हारने वाले को ये चीज मिलेगी, जीतने वाले। तो वो जो कंपटीशन होता है ना गेम का, वो बहुत अच्छा होता है। मतलब हर इंसान अपना जी जान डाल देता है कि अब मुझे लग्जरी घर में रहना है, अब मुझे जेल में नहीं रहना है। तो मतलब इनका आपस में नहीं, बस दो टीम्स में एक, हाँ, दो टीम के हिसाब से जी, खेलते हैं ये लोग। बट मुझे फिर भी ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट इन्होंने मुझे दे दिया कि अपने टीम में खेलना आपका पार है, एक दूसरे को बैक सपोर्ट दे रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है। बट बिग बॉस में क्या है ना, बिग बॉस में आप खुद को इंडिविजुअली प्रूव करते हो, आपको टिकने के लिए इंडिविजुअली। बट ये चीज राइज एंड फॉल में भी है, उसमें भी आपको खेलना एक मिनट, मैं आपसे एक बात बोलूं, लास्ट में मैं एक ऐसी बात बोलूंगी जिससे मैं जीत जाऊंगी, और उसका जवाब आप सोच के रखिएगा। इसलिए मैं थोड़ी सी चुप हो गई कि मेरे दिमाग में तब से वो जवाब बोलिए अभी नहीं है, जब हमारा लाइफ खत्म होगा तब है। मैं क्या कहते हैं कह रही हूँ कि उसमें भी खेलना इंडिविजुअल है भाई, टीम आपका सपोर्ट करेगी, आपके साथ गेम में नहीं जा रही है। आपको आप गेम खेल रही हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, तो आपको सपोर्ट कर रही हूँ सिर्फ। बट इंडिविजुअली खेलना ना, उसमें भी एक ही बंदा एलिमिनेट हो रहा है बिग बॉस की तरह, इसमें टीम नहीं एलिमिनेट हो रही है। तो बट मेरे को लगता है कि कितना भी राइज एंड फॉल कर लो, सलमान का चार्म बिग बॉस को लेके नहीं कम होगा। मेजर पॉइंट भाई आप ये सलमान का पूरा फैन बेस तोड़ के ले आया है, सलमान का फैन बेस तोड़ के लाया है। मतलब वो अभी बूम कर रहा है ना, 4 मुश्किल से 2 हफ्ते अपने आप उसकी टीआरपी डाउन। भाई लास्ट वीक ये नंबर 1 शो था, मैं गारंटी दे बिग बॉस क्यों नहीं था? बिग बॉस तो इतने साल से चल रहा है। देखो एक्चुअली ओवरऑल देखा जाए तो आई गेस मेरा पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन
हेमा भी यही चीज कह रही है कि भाई देखो सलमान का जो चार्म है वो अश्लील का नहीं है ना। अब कौन सा सलमान होस्ट कर रहा है? अब तो फराह खान है। नहीं, अश्लील की टक्कर की। सिर्फ एक बार कर हफ्ते में एक बार, बट Exactly. नेक्स्ट वीकेंड अभी जो आने वाला है उसमें सलमान खान वापस आ जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गेम है, पता लगेगा आगे कितनी तरक्की मुझे करता है। ऐसा लगता है कि आप अश्लील का वेट करोगे कि वो जब भी आता है। मुझे लगता है मैं सलमान का वेट करूंगी, भाई आएंगे भाई मैं अश्लील का लताड़ेंगे। वेट क्यों करूंगी? मैं उस गेम का वेट कर रही हूँ। मुझे उस गेम Plus point है ना Big Boss के पास। कॉमेडी ड्रामा सब कुछ मिलता है। बिग So, बॉस के पास आप- प्लस आप- पॉइंट हुआ ना कि मैं अश्लील का वेट कभी नहीं करूंगी, मैं सलमान का वेट करूंगी। आएंगे But- क्लास but लगाएंगे। हेमा, ये मुझे ऐसा न्यूट्रल लगता है ही नहीं, ये बिग बॉस ही की फैन है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऐसी बात हो रही है कि बिग बॉस का जो प्लस पॉइंट है, जो चार्म है, जो अट्रैक्शन है, वो है सलमान। और वहीं हाँ। जो आप बोल रही हैं राइज एंड फॉल का जो प्लस पॉइंट है वो है कंटेस्टेंट्स और उनका गेम। हाँ सो ये दो ऑफ कोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा मैं ज्यादा भी इतना नहीं हो ये सकती। बदल रही है थोड़ा सा ना मैं ये बताऊंगी कि ये आपकी बातों में आ रही है, बदल जब रही क्या है। कहते हैं बीच बीच में दिखाते हैं ना पवन सिंह का डांस, पवन सिंह के खुद के गाने पे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ठीक है अमाल मालिक का गाना भी कोई कम बुरा अरे ये वो तोहरा राजा जी की फैन है ना, इसलिए बोल रही तो है। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो टीआरपी, क्योंकि पवन सिंह ने खुद से बोला था जहां मैं खड़ा रहता हूँ टीआरपी वहीं आती है। हाँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पवन सिंह के जाने के बाद ये गेम फिर से डाउनफॉल में चला जाएगा। मेरा ये अगला क्वेश्चन था कि क्या आपको सच में ये चीज लग रही है, क्योंकि आपकी बातों से मुझे फील हो रहा है कि अगर पवन सिंह एलिमिनेट होते हैं, उस शो से बाहर चले जाते हैं, तो उस शो का हाँ कुछ- थोड़ा सा जो अगर positive- एलिमिनेट हुए तो थोड़ा सा बदलना मतलब थोड़ा क्या लगता है, मुझे लगता है पूरा Correct. शो नहीं के उस पे चल रहा है एग्जैक्टली। कि हर इंसान उन्हीं से बात कर रहा है, वो सबको बहुत अच्छे से ग्रीड कर रहे हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पवन सिंह के जाने से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अच्छा, एक बहुत मतलब म्यूचुअल सी चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब ये शो आने वाला था उससे जस्ट पहले धनाश्री की भी एक कंट्रोवर्सी हुई, पवन सिंह की भी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ। मतलब मैं ये बात हम कर चुके हैं, बट मैं दोबारा इस पॉइंट पे इसलिए आई हूँ। तो और प्लस कीकू शारदा की भी हाँ, एक उनकी भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि कपिल वो शर्मा कपिल शर्मा शो में छोड़ लड़ रहे देंगे। हैं। बाय द वे एक और चीज मैं बता दूं कि कपिल शर्मा का जो शो है उसका फिनाले इस सैटरडे को आने वाला है, जिसमें अक्षय कुमार आने वाले हैं, और उसके प्रोमो में भी मुझे कीकू शारदा नजर आए हैं। नहीं, जब ये कीकू शारदा वाली कंट्रोवर्सी आई थी ना कि उन्होंने लड़ाई कर ली कृष्णा हाँ, से, हाँ। तब कृष्णा ने ये ट्वीट करके बताया था कि ऐसी कोई कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। राइट। सो ऑफ कोर्स मतलब Proper बहुत hype सारी create करी हाइप गई। क्रिएट की गई। वही मेरा मतलब क्वेश्चन है कि ये जो सच मतलब ये जो चीजें आई हैं, ये कंट्रोवर्सीज हुई है, तो क्या ये राइज एंड फॉल की तरफ लोगों का आकर्षण दिखाने के लिए? क्योंकि उसमें मेजर पॉइंट ये था कि 2-3 बातें हुई थी कीकू शारदा वाले में कि भाई अब कपिल शर्मा का शो छोड़ के वो अश्नीर के शो में जा हाँ, रहे हैं, हाँ, क्योंकि उनको अपनी इंडिविजुअलिटी दिखानी है। ये मतलब ऐसी चीजें बाहर आई थी। तो मतलब ये कनेक्टिविटी हो बनती सकता है, right? देखो, क्योंकि आपने 3 कंटेस्टेंट्स के नाम गिनाए जिनके साथ कंट्रोवर्सीज हुई है और वो बिल्कुल राइज एंड फॉल फॉल में जाने से बिल्कुल पहले। तुरंत, हाँ। ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि कीकू शारदा ने अगर कपिल का शो छोड़ के और इसमें आए भी है तो बहुत कुछ खास नहीं दिख रहा है उनका राइज एंड फॉल में। हाँ। कि वो कुछ अच्छा कर रहे हो या अपने आप को प्रूव कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छा। एट द एंड उन्हें जाना कपिल शर्मा के शो में ही है, करना वही है। बट ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी बनाई गई होगी कि कहीं ना कहीं राइज एंड फॉल को थोड़ा सा ये उठता हुआ दिखा सके। उठता हुआ दिखाना पड़े, बट फिर भी आप देखो बिग बॉस को इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो बिग बस बॉस खुद कंट्रोवर्सी। हाँ, लाइक बिग बॉस नाम ही जब काफी है। बिग बॉस जब शुरू होता है, जब सीजन का अनाउंसमेंट होता है, तो उनका सीधा सा रहता है कि अभी तो नहीं बताऊंगा कंटेस्टेंट, 1 हफ्ते पहले धीरे धीरे रिवील करूंगा। वो भी एंड पॉइंट तक कंटेस्टेंट चेंज हो जाते हैं। Exactly. बट फिर भी उसका चलता है। जो व्यूअरशिप है वो इंटरेस्ट के साथ ही बैठा रहता है। हम यहाँ पर हमेशा 3 बजे मिलते हैं आप लोगों को, और हम नो डाउट हम बुराइयां भी करते हैं बिग बॉस की कि यार ये ऐसा है, वो वैसा है, वो अच्छा नहीं आया, वो अच्छा नहीं आया, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जो हुक है उसका कि नहीं यार देखना तो बनता है कि अमाल की कैप्टनसी में चल क्या रहा है। हाँ। राइट। हम्म। मतलब हमें Interest हर दिन आता है। कोई एक टॉपिक मिल ही जाता है
बिग बॉस से। तो क्या राइज एंड फॉल के साथ ऐसा होता है? मानसी प्लीज आप टॉपिक ऐसी कंट्रोवर्सी तो टॉपिक नहीं ही नहीं आती है। है, टॉपिक तो मैं गिरा ही रही हूँ आपको। कैसे? जैसे कल के आज के प्रोमो में ये दिखा रहा है कि वो पवन सिंह क्या कहते हैं धनाश्री को क्या कहते हैं बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं उनके लिए और उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं इस इंतजार में हूँ कि पवन सिंह के इंटेंशंस क्या है उनके वो प्रति। आप ही को देखना ठीक है, हम ऐसा नहीं है, इसका फैन इन्हीं बेस को है, देखना आपने है। व्यूअर्स देखे ही नहीं है फिर कभी आप राइज लोग एंड फॉल बताओ के। यार, आप लोग भी मानते हो कि पवन सिंह इज वेरी एंटरटेनिंग? और वो तो मैं भी मानती हूँ, बट ये है कि भाई मैं सही बता रही हूँ, मैं जब से ये शो देख रही हूँ पहले मुझे पता भी नहीं था पवन सिंह है ये तो कौन। मुझे भी लगता है। मतलब नहीं, पवन मुझे सिंह आई ये है, पता आई है है। अब मतलब इतना था कि ये पवन सिंह एक सिंगर है जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। बट अब जब मैं उनकी बातें सुनती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है भाई ये इंसान कितना क्यूट है यार, वो सबको इतने अच्छे से ट्रीट करते बहुत हैं, cute है पवन बहुत So, cute है। आपके माइंड में आप दोनों के माइंड में, क्योंकि आप लोग कब से क्यूट क्यूट कह रहे हैं। नहीं ये बोलिए So- तो मैं तंज कस रही हूँ, अच्छा, बहुत okay, क्यूट okay, है, okay. वो तंज है। हाँ, तो आपको लगता है कि जो पवन सिंह की कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है मैटर जो है, exactly. तो वो उस पर्सनालिटी से एकदम अलग है जो उनकी शो हाँ की मुझे personality है। अब जो देखो मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं हाँ, जानती of हूँ, course. ठीक है। अब उनकी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो देख के देखो बुरा तो लगेगा, किसी भी लड़की के साथ अगर हो रहा है तो वो गलत चीज है। बट मुझे ऐसा यहाँ देख के लग रहा है कि नहीं वो ऐसी पर्सनालिटी है ही नहीं यार। यहाँ भी तो 4-5 लड़कियां हैं, अगर उनको करना होता तो वो चीज हो सकता है कि ये सारी चीजें टीवी पे आ रही हैं तो वो ना करे। बट कहीं ना कहीं इंसान के नेचर में आ जाती हैं वो चीजें। ठीक है, वो धनाश्री की तारीफ जरूर करते हैं लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करते हैं एक साइड पे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है वो अपने आप को प्रूव करने के लिए इस गेम में आया हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे गलत दिखाया जा रहा है। बाकी शायद इमेज साफ करने के लिए कई हाँ, बार मैं इंसान वही कह प्रिटेंड कर रही हूँ लेता है कि पूरा कि टाइम। image को इंसान को अपनी clean इमेज को करने के क्लीन लिए। करने के लिए भी जरूरत पड़ती है कि Pretend मुझे कर लेता ऑडियंस है। देखे और मेरी Exactly. बातों को समझे। क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ का बताया पहले तो कि उनकी एक वाइफ की डेथ हो गई थी, वो उसको लेके बहुत भावुक नजर आए थे गेम में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इंसान अगर अपनी वाइफ के लिए इतना भावुक है तो वो ऐसे काम क्यों करेगा। तो कहीं ना कहीं मैं भी पवन सिंह की इमेज को क्लीन करने के लिए आई हूँ। और ये कर नहीं पा रही है लेकिन नहीं कर दी, अब तक तो बहुत कर तो दी। हेमा आप बताइए, आप बिग बॉस में किसकी इमेज क्लीन करना चाहती हैं? किसकी इमेज? हाँ। नहीं मुझे किसी की इमेज क्लीन तो नहीं करवानी है, खैर बट मुझे क्योंकि चाहिए। यूएसपी वही है ना, जब तक अगर इमेज क्लीन हो गई ना तो फिर कोई फायदा नहीं। वही मैं बोल रही हूँ। हाँ यूएसपी वही है बिग बॉस। Exactly. तान्या मित्तल की क्लीन कर दो अरे वो बस। बहुत क्लीन है यार, वो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत मजा आता है उसे भाई देखने में। गेम उसी की वजह से इतना टीआरपी। ये मैंने भी देखा कि वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कमेंट कर रहे हैं उस रील पे कि ऐसा है, ऐसा किया है तान्या मित्तल ने। और फिर पीछे से अरमान आते और कहते हैं मैं इसकी बात सुन के जाऊंगा, मुझे बहुत मजा आती है इसकी बात सुनने में। तो कहीं ना कहीं वो एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा कारण है वो मुझे लगता है। एक्चुअली हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो आप लोग। तान्या इज क्यूट, ह्यूमरस, हिलेरियस, एवरीथिंग, मुझे बहुत पसंद है। भाई तान्या की बड़ी फैन यहाँ पर मैं- बैठी मेरे को तो हुई है। बहुत आप पसंद लोग हो क्या तान्या के फैन? प्लीज बताओ यार कमेंट्स में। सो अब हम थोड़ा बिग बॉस पे बात कर लेते हैं। सो आपने कल का शो तो देखा ही होगा। मैंने नहीं मैंने देखा। मैं तो राइज एंड फॉल कल तो मजेदार है। मैं आप पे अब भी ये बहुत आपके जल्दी Rise and शिफ्ट Fall होंगी, पे। बहुत जल्दी शिफ्ट होंगी। सो कल के शो में तो आपको क्या लगा कि अमाल की कैप्टनसी में आपको क्या लगता है कि अमाल जो है उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रही है? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव नहीं हो रही, मुझे लगता है अमाल की पर्सनालिटी भी बॉसी ही है, जो इस कैप्टेंसी से पता चला है। क्योंकि वो ना हर जगह, मतलब मुझे पर्सनली कई बार तरीका भी अच्छा लगता है कि वो बहुत करना है तो करना है, वो बहुत बार अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा जब आपको साथ लेके चलने होते हैं ना लोग, तब नहीं आपको ये टोन हमेशा नहीं रखी जाती। इस वजह से कैप्टेंसी और प्रॉब्लमेटिक हो रही है। और जीशान के साथ उनकी लड़ाई एग्जैक्टली वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि वो भले जीशान को ना बोल रहा हो, पर्सनली अमाल ने जीशान को नहीं बोला, जीशान ने अमाल को भी नहीं बोला, लेकिन जिस तरीके से अमाल लोगों के साथ बिहेव कर रहा है वो प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इस वजह से कैप्टेंसी पूरी, मतलब किसी को वो पसंद वो नहीं काइंड ऑफ सत्यानाश हाँ, वाला हाँ, बस। जोन जा रहा है। मुझे हाँ। कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि अमाल अपनी कैप्टनसी में कुछ अच्छा करके मुझे तो दिखाएंगे। इवन बहुत सॉफ्ट लगा, मुझे लगा था बहुत Right, सॉफ्ट मुझे होंगे हाँ। ऐसे, हाँ यार चलो 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 और ऐसे मुझे कर ऐसा लगा लेंगे। कि स्टार्टिंग में जब वो बने भी तो ही ट्राइड, बट पता नहीं क्यों अचानक से वो स्प्लिट Flip हो गए बिल्कुल, है ना? Flip हो गए। एकदम से फ्लिप हो गए। सो राइज एंड फॉल। यस मैम, कल मैंने क्या हुआ राइज था? एंड फॉल का बता दिया है। मैम, कल क्या क्या हुआ हुआ था?
कल ये बताया, उसमें एक तो गेम हुआ था, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं पूरी टीम जो जिनको पनिशमेंट मिली हुई है, जो हार गए थे, वो बैठे हुए थे, वो लोग क्या कहते हैं आदित्य नारायण, वो क्या कहते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए मेरा क्वेश्चन। आदित्य नारायण, हम बहुत मेजर एक इंसान को यहाँ मिस करें। कंट्रोवर्सी इज इक्वल्स टू आदित्य नारायण, मेरा ये मानना है पर्सनली। बट प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं आदित्य नारायण कोशिश करते हैं कि जो टीम जीती है वो क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, तो वो झांकते हैं ऐसे लेट करके, तो उधर से टीम देख लेती है, जैसे कि पवन सिंह टीम जीती हुई है इस टाइम पे, तो वो देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, तो हम अभी अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। फिर वो रुक जाते हैं, ऐसे करके गेम वेम चलते रहते हैं, फिर वो धनाश्री की तारीफ करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है। बोरिंग आपके कहने से मेरे को तो इस बार का बिग बॉस, मैं बिग बॉस की फैन थी लेकिन अब नहीं हूँ, क्योंकि मुझे एक कंटेस्टेंट नहीं पसंद आया इस बार जो ऐसा हो। तान्या की अभी तो अपनी तारीफ करी थी। मैं बता रही हूँ ना, उस बंदी ने यहाँ पहले उसकी जो इमेज थी वो ऐसी इमेज नहीं थी, पहले उसकी इमेज बहुत धार्मिक थी, ठीक है, स्पिरिचुअल थी कि वो बहुत हेल्प करती है, बहुत हेल्पिंग है। और अब उसकी जो इमेज दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि वो एक झूठ का पिटारा लेके आई है अपने साथ, और वो बस अपनी बातों से पता नहीं किसको खुश करना चाहती है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी कि झूठ का पिटारा हर एक इंसान अपने साथ लेकर चलता है, और ऐसा कोई भी दूध का धुला हुआ बिग बॉस हाउस में नहीं है। वो तो है जो झूठ ना बोलता हो। तो आई मतलब बिग जितना बॉस मैं में समझ मेरा ऐसा मानना है कि ये बिग बॉस के जितने कंटेस्टेंट हैं, ऐसा नहीं इनपे कोई लगा। काम नहीं था, इस वजह से इनको बिग बॉस में मैंने लेकर के आ स्टार्टिंग गए। में राइज एंड फॉल में अरे पवन सिंह, अरे अमाल, भोजपुरी अमाल, तो भैया कनिका जी, अमाल का तो बैकग्राउंड ही इतना मजबूत है मैंने भाई। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था राइज एंड फॉल, न्यूट्रल और बिग बॉस, बट यहाँ पर चल रहा है बिग Big बॉस Boss वर्सेस versus राइज एंड Rise and फॉल, Fall। एंड आई एम लविंग इट। ये बहुत बहुत परफेक्ट डिस्कशन है, ऐसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं आदित्य नारायण पे आती हूँ। आप बताइए। आदित्य नारायण की मतलब स्टार्टिंग से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। हाँ, तो बीइंग नेपो किड बोल लीजिए, प्लस मुझे एक टाइम मुझे पे तो वो एक जब ही सारे गामा controversy पे याद वो एज ए एंकर थे, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हाँ, थे। बट सडनली एक एयरपोर्ट वाला सिनेरियो हुआ उनके साथ, तो क्या शो में उनकी वो इगोइस्टिक पर्सनालिटी नजर आ रही है या फिर नहीं, कैसी अभी तो personality? वो बहुत नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, जैसे उनको कंटेस्टेंट ट्रीट करते हैं, जो उनके ऑपोजिशन में है, जैसे उनको लड़ना चाहिए, वो अपने गेम को 100% दे रहे हैं। बट मुझे ऐसा आदित्य नारायण के लिए ये लगता है कि काफी टाइम से ये इस अपनी जॉब से, अपने काम से बहुत दूर थे, ये कहीं दिखते नहीं थे, किसी शो में, रियलिटी शो में कहीं नहीं दिखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार ये सामने आने के लिए, क्योंकि जो इनके फादर की एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उस वजह से कहीं ना कहीं इनकी इमेज खराब हुई थी, इन दोनों फादर और जो इनके सन है उनकी, तो वो उस इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। जैसा कि इन्होंने लॉकडाउन में बोला था हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इनके इतने करोड़ों का बंगला है, इन्होंने बोला था EMI भरने के पैसे नहीं है, ठीक है। अब सबको पता है कि उनके पिताजी जो उदित नारायण हैं, वो कितने अच्छे सिंगर रह चुके हैं, उनके पास वो है आज भी उनके कॉन्सर्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, राइट। बट आदित्य नारायण भी मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपनी फादर की इमेज को और अपनी इमेज को अच्छा करने की, मुझे आगे जाके अच्छा काम मिले। चलिए, तो फिर एक पोल तो बनता है, राइज एंड फॉल, हाथ उठा लीजिए प्लीज। बिग बॉस। ये तो गलत So, है। अच्छा, दो मैं बिग last- बॉस वाले बैठे, एक राइजन, मैं last एक चीज- फिर भी बिग बॉस जीत नहीं पाया। मैं लास्ट एक चीज अपना वर्डिक्ट देना चाहती हूँ, जो मैं तब से दबा के बैठी हुई थी कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा सिंपल। वो तो समय और So टीआरपी, good. देखिए वो तो समय और टीआरपी बताएगी कि बाप कौन है और बेटा कौन है। बाप धो देगा बहुत अच्छे से। एक्चुअली हम इसका ना अब मैं आपको बता दूं कि बिग बॉस जिस दिन सलमान ने छोड़ दिया, उस क्यों दिन बिग छोड़ेगा? बॉस को कोई देखेगा क्यों नहीं। छोड़ेगा क्यों सलमान? नहीं भगवान छोड़ेगा ने भाई? ऐसा अभी दिन कर अभी दिया। छोड़ के भागा है, अभी छोड़ के भागा है। ये शूटिंग है, ये शूटिंग बात है। ही- जिस दिन छोड़ गलवान, देगा ना बिग बॉस को कोई Okay. देखेगा नहीं। अपकमिंग मूवी गलवान। राइट। सो मैंने ना डिसाइड कर लिया यहाँ बैठे बैठे कि हम ना इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, अभी नहीं, 1-2 हफ्ते बाद, और तब देखते हैं, तब बात करेंगे, तब बात किसकी करते कितनी हैं TRP कि मैं तो हाँ, झूठ तब भी बोलूंगी बिग बॉस। क्योंकि इन्हें पता है कि बिग बॉस की टीआरपी नहीं आनी है। वो तो देख लेंगे हम लोग। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लगा हो, और आप प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को और कौन सा टॉपिक हमें चाहिए कि हम यहाँ पर बात करें उसके बारे में, और आप कमेंट्स में बताया कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है।
राइज एंड फॉल की तरफ हो आप या फिर बिग बॉस की तरफ, आप हमें ये भी बताइए। और ऐसी और डिबेट्स के लिए आप हमसे हर दोपहर 3 बजे जुड़ा कीजिए और देखते रहिए स्टेज मिरर।